नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 1 के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम सभी परिसर अध्ययन भाग 1 इस विषय के अंतर्गत पाठ 6 नियम सबके लिए इस पाठ के संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। परिवहन सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं और हम इनका पालन करते हैं। आप रास्ते पर जब भी गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते पर गाड़ी चलाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे सिग्नल जब लाल हो तो रुक जाना, सिग्नल हरा हो तो गाड़ी चलाना, ठीक है, सिग्नल नहीं तोड़ना, ठीक है। अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो तो वहां पर आपकी गाड़ी की अलग स्पीड होनी चाहिए। आप सर्विस रोड पर छोटे रास्तों पर गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पर आपकी गाड़ी की स्पीड चाल अलग होनी चाहिए। इस प्रकार के कई परिवहन के नियम हैं जो परिवहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम आते हैं। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करना है उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। अगर हम परिवहन के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती है ना। सिग्नल पर नहीं रुकेंगे और गाड़ी चला देंगे तो हो सकता है कि हम किसी को ठोक दे या कोई हमें ठोक दे, ठीक है, टक्कर हो जाए। इसलिए हम गाड़ी चलाते वक्त परिवहन के नियमों का, यातायात के नियमों का पालन करते हैं। तो उसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी हर व्यक्ति को जो काम करना है उसके लिए कुछ नियम होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य क्या है इसके लिए नियम बनाने पड़ते हैं। नियमों का पालन करने से हमारे व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है। हम अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। नियमों का पालन करने से हमारे व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है। क्या होता है? हमारे व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है और हम अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। नियम सबके लिए होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों के लिए नियम है और कुछ लोगों के लिए नियम नहीं है। नियम सबके लिए होते हैं, वे सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। नियमों के आगे कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। नियमों का पालन न करने पर दंड मिलता है। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड देते समय कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इस प्रकार समानता नियमों का आधार है। नियमों का आधार क्या है? समानता, यह नियमों का आधार है। एक बार फिर मैं आपके लिए इस पाठ्यांश को पढ़ रहा हूँ। इसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। सब बच्चे ध्यान से देखें। परिवहन सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं और हम इनका पालन करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करना है उसके लिए कुछ नियम होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी तथा कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है, क्या है? यह निश्चित करने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। नियमों का पालन करने से हमारे व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है। हम अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। नियम सबके लिए होते हैं, वे सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। नियमों के आगे कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। नियमों का पालन न करने पर दंड मिलता है। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड देते समय कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इस प्रकार समानता नियमों का आधार है। चलिए, पहला प्रश्न, सागर अनम्यूट करो। यस सर। पहला प्रश्न पढ़ो। नियमों का पालन करने
से क्या होता है? नियमों का पालन करने से क्या होता है? उत्तर बताओ। नियमों का पालन करने से हमारे व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है। शाबाश। नियमों का पालन करने से हमारे व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है। यहाँ पर ये उत्तर सागर ने ढूंढा है। म्यूट करो सागर। अबरार अनम्यूट करो। सर अभी जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़ो अबरार। नियम किन के लिए होते हैं? शाबाश। नियम किनके लिए होते हैं? बताओ उत्तर अबरार। नियम होते प्रयोग नियमों के आगे नियमों से सबके लिए होते हैं। फिर से पढ़ो। रुको। अरे अबरार, प्रश्न क्या है उसको समझो। प्रश्न है नियम किनके लिए होते हैं, उसका उत्तर तुम अभी दूसरे पैसेज में ढूंढो। पढ़ो दूसरे पैसेज की पहली लाइन। नियम से सबके लिए होते हैं। हाँ बस अब रुक जा। उत्तर मिला क्या? हाँ सर। क्या है उत्तर? नियम सबके लिए होते हैं। हाँ, नियम किनके लिए होते हैं? नियम सबके लिए होते हैं। मैं सभी बच्चों को फिर बताता हूँ कि पढ़ने का मतलब पढ़कर समझना है। पढ़ने का मतलब एक जगह से शुरू कर जब तक किताब खत्म नहीं होती पढ़कर खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता। उत्तर ढूंढने के लिए जो हमने पढ़ा उसको समझना होता है, और समझने के बाद जांचना होता है कि जो प्रश्न मैंने पढ़ा है क्या ये जो मैंने पढ़ा वो उसका उत्तर है क्या। ठीक है। तीसरा प्रश्न करण तुम पढ़ो। नियमों का आधार क्या है? नियमों का उल्लंघन करने पर दंड देते समय कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इस प्रकार समानता नियमों का आधार है। वेरी गुड। अब तुमने ये पढ़ा, इसमें तुमको उत्तर मिला। ठीक है। अब प्रश्न क्या है हमारा? नियमों का आधार क्या है? अब इसका सही सही ठीक ठीक उत्तर बताओ। जो तुमने पढ़ा उसमें इसका उत्तर है समानता नियमों का आधार है। शाबाश। समानता नियमों का आधार है। वेल डन करण। म्यूट पर जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज के लिए बनाए गए नियम। हमारा जीवन नियमों के आधार पर चलता है। हम हमारा पूरा जीवन कैसे चलाते हैं? नियमों के आधार पर चलाते हैं। जीवन में आप कुछ भी करिए, हर कार्य को करने का एक तरीका होता है, एक नियम होता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के लिए नियम है कि सुबह 7 बजे आप पहुंच जाए, जो दोपहर में पढ़ते हैं वो 12:45 पहुंच जाए। ठीक है। नियम यह है कि छुट्टी 12:30 बजे होती है, उसके पहले आप घर नहीं जा सकते। नियम यह है कि आपको स्कूल में आने के लिए यूनिफॉर्म में ही आना होता है, गणवेश में आना होता है। ठीक है। फिर आप जैसे घर में व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार आप
स्कूल में नहीं कर सकते। ठीक है, पानी पीने के लिए आपको घर में परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन स्कूल का नियम है कि आप जब भी क्लास छोड़कर बाहर जाए तो अपने टीचर से पूछ कर जाए, क्या मैं पानी पीने के लिए जा सकता हूँ, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ। ठीक है, तो हर जगह के हर काम के कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ नियम होते हैं। इसी प्रकार समाज में जीवन जीने के लिए भी सामाजिक नियमों के आधार पर चलना होता है। ये नियम हम ही बनाते हैं। ठीक है, जो लोग समाज में रहते हैं वही लोग समाज के नियम बनाते हैं, और ये नियम सबके हित के लिए होते हैं, इसलिए हम इन नियमों का पालन करते हैं। समाज के लिए बनाए गए इन नियमों में उचित परिवर्तन करने पड़ते हैं। समाज नियमन के लिए बनाए जाने वाले नियमों और प्रकृति के नियमों में अंतर होता है ना। जैसे समाज में नियम हम बनाते हैं, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करो, ठीक है, आदरपूर्ण व्यवहार करो, अपने मित्रों के साथ भी आदरपूर्ण व्यवहार करो। ठीक है, बड़ों को हम नमस्ते करते हैं, ठीक है, छोटों को प्यार से सर पर हाथ फिराते हैं। ठीक है, इस प्रकार कई नियम हमने समाज के लिए बनाए गए हैं। खुले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, यह भी नियम समाज के लोगों ने समाज की भलाई के लिए बनाया, क्योंकि यहाँ वहाँ कचरा जिसकी मर्जी आए वहां पर फेंक देंगे तो हर जगह कचरा फैला हुआ दिखेगा और उससे गंदगी फैलेगी, लोग बीमार होंगे। इसके लिए समाज के लोगों ने मिलकर नियम बनाया कि एक कूड़ेदान बनाया जाए और उस कूड़ेदान में ही सब लोग अपना कचरा फेंकें। ठीक है, समाज के नियम और प्रकृति के नियम अलग अलग होते हैं, इनमें अंतर होता है। प्रकृति का व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है और प्रकृति के नियम हम बदल नहीं सकते। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब ये प्रकृति का नियम है, अब इस नियम को हम बदल नहीं सकते। सूरज पूर्व से ही निकलेगा और पश्चिम में ही अस्त होगा। सूर्य का उगना तथा अस्त होना या फिर ऋतु चक्र, ठीक है, ऋतुओं का मौसम का बदलना कभी भी नहीं रुकता है। आपको पता है जो चीज ऊपर जाती है वह नीचे आती है, अर्थात पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। तो जब बॉल तुम ऊपर फेंकते हो तो वही बॉल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के कारण नीचे आता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हम बदल नहीं सकते। समुद्र का ज्वार भाटा, चंद्रमा की बदलने वाली कलाएं, ये सभी घटनाएं प्रकृति के नियमों के अनुसार होती रहती हैं। प्रकृति के नियम अधिक स्थिर और निश्चित होते हैं। ये काल बाह्य नहीं होते, परंतु मनुष्य के लिए बनाए गए नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है ना। ये प्रकृति के नियम हम बदल नहीं सकते और ये कभी भी काल बाह्य नहीं होते, मतलब पुराने होकर हटा दो ऐसे नहीं चलता प्रकृति के नियम। लेकिन मनुष्य जो नियम बनाता है, ठीक है, वह नियम हम परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार बदल सकते हैं, है ना। जैसे तुम बच्चे थे तो तुमको स्कूल से हाफ पैंट मिलती है पहनने के लिए, जब आप इसमें हो, बाल मंदिर में हो, पहली दूसरी तीसरी में हो, चौथी में हो, ठीक है। लेकिन जब आप बड़ी कक्षाओं में आते हो, ठीक है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, तो आपको फुल पैंट मिलती है। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए, अब आपको बड़े कपड़ों की जरूरत है, इसलिए नियम बदल गया। इसी प्रकार पेंसिल से और पेन से लिखना, चौथी तक आपने क्या लिखा, पेंसिल से लिखा, ठीक है। अब 5वीं से नियम बदल गया, आपको पेन से लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपको पेन से भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार परिस्थिति के अनुसार हम नियम बदल सकते हैं, जो नियम समाज बनाता है, जो नियम मनुष्य बनाता है। प्रकृति के नियम हम नहीं बदल सकते। जब हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था, उस समय के नियम अलग थे। हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद परिस्थिति बदली और उसके अनुसार
सामूहिक जीवन के नियम बदले। उदाहरण, जब स्वतंत्रता मिली उस समय 21 वर्ष के नागरिक को मतदान का अधिकार था। सन 1988 के बाद मतदान का अधिकार व्यक्ति को 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद दिया गया। इस प्रकार परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार हमने मतदान के नियम में बदलाव किया। अब एक बार फिर मैं इस स्लाइड को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप प्रश्न के उत्तर देंगे। हमारा सामाजिक जीवन नियमों के आधार पर चलता है। ये नियम हम ही बनाते हैं। ये सबके हित के लिए होते हैं, इसलिए हम इनका पालन करते हैं। समाज के लिए बनाए गए इन नियमों में उचित परिवर्तन करने पड़ते हैं। समाज नियमन के लिए बनाए जाने वाले नियमों और प्रकृति के नियमों में अंतर होता है। प्रकृति का व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। प्रकृति के नियम हम बदल नहीं सकते। सूर्य का उगना तथा अस्त होना अथवा ऋतु चक्र का परिवर्तन कभी भी नहीं रुकता। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बदलता नहीं। समुद्र का ज्वार भाटा, चंद्रमा की बदलने वाली चंद्रकलाएं, ये सभी घटनाएं प्रकृति के नियमों के अनुसार होती रहती है। प्रकृति के नियम अधिक स्थिर तथा निश्चित होते हैं। ये काल बाह्य नहीं होते, परंतु मनुष्य के लिए बनाए गए नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने पड़ते हैं। जब हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था, उस समय के नियम अलग थे। हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद परिस्थिति बदली और उसके अनुसार सामूहिक जीवन के नियम बदले। उदाहरण, जब स्वतंत्रता मिली उस समय 21 वर्ष के नागरिक को मतदान का अधिकार था। सन 1988 के बाद मतदान का अधिकार व्यक्ति को 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिया गया। अंकुश, माइक ऑन करो। अंकुश, सर, पहला प्रश्न पढ़ो। हमारा सामाजिक जीवन किनके आधार पर चलता है? उत्तर ढूंढो। हमारा सामाजिक जीवन नियमों के आधार पर चलता है। शाबाश, वेरी गुड। प्रिंस, अनम्यूट करो। प्रश्न पढ़ो। हम किससे नियम बदल नहीं सकते? पढ़ना। उत्तर मिला प्रिंस? ऐसा ढूंढो। ये मेरे पढ़ाते वक्त जब मैं पढ़ता हूँ तो पूरा ध्यान स्लाइड में रखा करो, स्क्रीन पर रखा करो और मेरे साथ मन में पढ़ाई किया करो, पढ़ते रहा करो। अब यहाँ से पढ़ो। जोर से पढ़ो। नियम हम बदल नहीं सकते हैं। मिला उत्तर? हाँ। प्रश्न पढ़ो अब एक बार फिर। हम किसी के नियम बदल नहीं सकते। बोलो। हम प्रस्तुति के नियम से देखकर पढ़ो। प्रिंस रुको और देखो, पहले देखकर पढ़ो।
हम प्रकृति के नियम हम बदल नहीं सकते। हम प्रकृति के नियम बदल नहीं सकते। गुड। लेकिन पढ़ते वक्त ध्यान दिया करो। माइक म्यूट करो। चलिए आगे बढ़े। इसे सदैव ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है कि लड़का तथा लड़की अथवा स्त्री और पुरुष का स्तर समान होता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, औरत हो या आदमी हो, सभी का स्तर समान होता है। उन्हें विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। बताओ तो। आइए पहले इन चित्रों को समझे। यहाँ पर शिक्षक बता रहे हैं कि सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। सभी आयु वर्ग के लोगों को, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी आयु वर्ग के सभी उम्र वाले व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन, मतलब जिससे शरीर का पोषण हो, ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है। जब शिक्षक ने, सर ने ये पढ़ाया, तब इस लड़की ने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा है? क्या लड़कियों को उतने पोषक आहार की आवश्यकता नहीं होती जितनी लड़कों को होती है? यह लड़की क्या प्रश्न पूछ रही है? क्या लड़कियों को उतने पोषक आहार की आवश्यकता नहीं होती जितनी लड़कों को होती है? मतलब जितना खाना लड़कों को चाहिए, क्या उतना खाना लड़कियों को नहीं चाहिए क्या? मेरे घर में कहा जाता है कि केवल भाई को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। इस लड़की के घर में ऐसा कहा जाता है कि केवल भाई को, मतलब लड़के को ही पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। अब तुम बताओ, यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है, तुम लड़की के प्रश्न का क्या उत्तर दोगे? कौन बताएगा? गणेश अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, अब इस लड़की ने प्रश्न पूछा है कि क्या लड़कियों को उतने पोषक आहार की जरूरत नहीं होती जितने लड़कों को होती है। अब तुम इस लड़की के प्रश्न का उत्तर क्या दोगे? लड़कियों को उतना खाना चाहिए जितना लड़कों को ही चाहिए, कि ज्यादा कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? बराबर होना चाहिए सर। बराबर होना चाहिए। हाँ, है ना? लड़का लड़की सब समान होते हैं। अब जितना खाना तुम खाते हो, अगर तुम्हारी बहन है, ठीक है, तो उसको भी उतना ही खाना चाहिए ना जितना तुम खाते हो, है कि नहीं? ठीक है, जो खाना तुम खाते हो, अगर तुम रोटी भाजी दाल चावल खाते हो, तो उसको भी रोटी भाजी दाल चावल मिलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ये बात अलग है, वो छोटी है तो कम खाएगी, तुम बड़े हो तो ज्यादा खाओगे, लेकिन जो खाना तुमको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, वही उसी को भी मिलना चाहिए। ऐसा है नहीं कि तुमको भाजी रोटी दाल चावल सब दिया और उसको सिर्फ दाल चावल दो। ठीक है? तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, भाई हो या बहन हो, सभी को उतने ही पोषक आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है? चाहे लड़का हो या लड़की, जितना लड़के को चाहिए उतना ही लड़की को भी आहार मिलना चाहिए। ठीक है? समझ में आया गणेश? यस सर। ओके, माइक म्यूट करो।
दूसरा प्रश्न, तुम्हारे अनुसार लड़का और लड़की का भेदभाव और किन किन बातों में किया जाता है? सागर, माइक ऑन करो। सागर, यस सर। क्या तुम्हें लगता है क्या कि लड़का और लड़की का भेदभाव किया जाता है? अगर तुमने देखा है या सुना है तो बताओ किन किन बातों में किया जाता है? सर मैंने कभी नहीं देखा लड़का और लड़की को भेदभाव। नहीं देखा? कहीं पर सुना है क्या ऐसा? नहीं। ओके ओके, ठीक है। तो लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव किन किन बातों में किया जाता है? अभी हम तो यहाँ शहर में रहते हैं, ठीक है। हमारे माता पिता, हमारे घर वाले, हमारे शिक्षक, हमारे समाज के लोग, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है, वो लोग लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करते, ठीक है। लेकिन आज भी कहीं कहीं पर गाँव में लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है, ठीक है। आप जहाँ शिक्षा का स्तर ज्यादा नहीं है वहां पर देखोगे तो लड़का और लड़की के बीच में आज भी भेदभाव किया जाता है। जैसे इस लड़की ने बताया चित्र में कि खाने के लिए भाई को पौष्टिक भोजन दिया जाता है और मेरे घर में लड़कियों को खाने के लिए पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता। फिर आपने देखा होगा गाँव में लड़कों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है और लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि कहा जाता है कि नहीं, लड़की है, इसे पढ़ने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। इसके लिए हमारे देश में आज भी स्त्रियों की पढ़ाई का स्तर कम है, ठीक है। क्योंकि ये भेदभाव कहीं ना कहीं होता है कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, ठीक है, और लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है। आइए आगे देखें। लड़का और लड़की के बीच भेदभाव करना अनुचित है। लड़का और लड़की के बीच भेदभाव करना ठीक नहीं है, ठीक है। लड़कियों को आहार कम देना अथवा उन्हें विद्यालय में न भेजना उन पर अन्याय करना है, ठीक है। खाने के लिए कम देना या विद्यालय में न भेजना लड़कियों पर अन्याय करने जैसा है। ऐसा अन्याय समाज के अन्य घटकों पर भी होता दिखाई देता है। इन चित्र में तुम्हें कौन सा अन्याय होता हुआ लग रहा है? इस चित्र में हम देख सकते हैं कि लड़के को ज्यादा और लड़की को कम यह भोजन दिया जा रहा है। यह अन्याय इस लड़की पर हो रहा है। किसी भी प्रकार का अन्याय न हो इसलिए नियम बनाने पड़ते हैं। नियम क्यों बनाने पड़ते हैं? ताकि किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। तो आज हमने सीखा, ठीक है, कि नियम सबके लिए है और सबको नियमों के अनुसार चलना होता है। क्यों चलना होता है? क्योंकि इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और अनुशासन बना रहता है। नियम की वजह से ही सारे लोगों को एक समान व्यवहार मिलता है और किसी के बीच भेदभाव नहीं होता। हमने पढ़ा कि लड़का लड़की समान होते हैं, स्त्री पुरुष समान होते हैं और स्त्री पुरुषों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव लड़का लड़की के बीच में होता है तो यह उनके साथ अन्याय है। इसलिए चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। आज के लिए यहीं तक बच्चों। आप घर पर इस पाठ को फिर से दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। और जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।
धन्यवाद बच्चों।